गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप लोगों ने बच्चों थंबनेल देखा कि आज के इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक का क्या मोटो है, क्या गोल है आज के वीडियो का। तो देखो, अभी तक तुम लोगों ने पैरेलल सर्किट पढ़ा है ना, साथ साथ सीरीज का सर्किट पढ़ा, उसके ऊपर किस तरीके से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं आपने ये भी पढ़ा, ठीक। बट आज हम बात करने वाले हैं कि पैरेलल सर्किट होने का कौन कौन सा एडवांटेजेस है जो कि हमें सीरीज के सर्किट में नहीं मिलता है। अगर आप किसी चीज को, बल्ब को या किसी भी चीज को पैरेलल कनेक्ट करोगे तो उससे हमें क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, और अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या क्या प्रॉफिट होते हैं। समझ रहे हो बात को। और इसको हम लोग बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे, इसकी थ्योरी भी देखेंगे और साथ साथ इसको रियल लाइफ में ऑब्जर्व करके देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि सच में, कि नहीं हो सकता है कि भाई खाली ऐसे ही फालतू का चीज है, ठीक। और उसके बाद हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद इलेक्ट्रिक पावर, और तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर यहां पे हो जाएगा खत्म। फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप करो वीडियो को लाइक और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बच्चों, क्या है कि अगर हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट का, है ना, अगर हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट का, बात करें पैरेलल कनेक्शन का, बात करें, है ना, कि हमने कनेक्शन जो किया है वो पैरेलल कनेक्शन किया है, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं पैरेलल कनेक्शन को। ये समझिए, आप क्या करते हैं जब भी पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ये एक मेन वायर हो गया जिससे कि करंट आ रहा है, तो आप इससे ब्रांचेस निकाल दिया करते हो। ये सारी चीजें मैंने समझाई है। और एक ब्रांच में मान लो मैंने एक बल्ब लगा रखा है, ठीक है, दूसरे ब्रांच में भी मैंने पैरेलल कनेक्ट करके एक और बल्ब लगा रखा है, और तीसरे ब्रांच में भी मैंने एक और बल्ब रखा रखा है। मैंने इसी तरह का कनेक्शन करके रियल मायने में एक बल्ब बना के रखा है, और यहाँ पे मान लो मैंने पोटेंशियल का सोर्स लगा दिया, पोटेंशियल का सोर्स, और यहाँ एक स्विच ले लेते हैं, ये प्लस ये माइनस हो गया। तो आपके पास एक कनेक्शन दिख रहा है जो पैरेलल में कनेक्टेड है ना। ये वाला बल्ब, यानी कि हम कह सकते हैं बल्ब 1, बल्ब 2 और बल्ब 3, ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। साथ साथ ये पोटेंशियल डिफरेंस है V का, और यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है जिसको अगर हम ऑन या ऑफ करेंगे तो ये बल्ब मेरा ऑपरेट करेगा। और अगर हम इसी जगह पे बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सीरीज कनेक्शन का बात करें, तो सीरीज कनेक्शन किस प्रकार का होता है ना। तो देखिए सीरीज कनेक्शन कैसा होता है। आप एक वायर लेते हैं और यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट करते हैं, फिर एक बल्ब कनेक्ट करते हैं, फिर एक बल्ब कनेक्ट करते हैं, तीनों के तीनों एक ही रास्ते में होते हैं, और अगेन आप इसको एक पोटेंशियल के सोर्स और एक स्विच के साथ कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट करते हैं। यहाँ प्लस माइनस, ये पोटेंशियल का सोर्स, ये हमारा हो गया बल्ब 1, ये हमारा हो गया बल्ब 2, और ये हमारा हो गया बल्ब 3, और ये हमारा हो गया स्विच, ठीक है। अब दोनों ही कनेक्शन के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, ये आपको देखना है। तो मेरे सोचने में मानो, या मेरे क्या मतलब जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, अगर उसको समझने की कोशिश करो तो तुम खुद ऑब्जर्व करोगे कि ये सीरीज कनेक्शन बड़ा ही बकवास कनेक्शन है, और ये जो पैरेलल कनेक्शन है ये बड़ा ही तगड़ा कनेक्शन है। कैसे सर? तो देखो, पैरेलल कनेक्शन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि इसमें हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, जैसे आप ये बल्ब देख रहे हैं, तो हर एक बल्ब को सेम अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और हर एक बल्ब को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलने की वजह से उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट मिलता है जिसपे कि वो अच्छे से ऑपरेट करते हैं। अब अच्छे से ऑपरेट करने का मतलब क्या है? अच्छे से ऑपरेट करने का मतलब है उनकी फुल कैपेबिलिटी इतना ऑपरेट करना, ये नहीं कि धीरे धीरे हल्का हल्का ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट जो पैरेलल सर्किट में आता है कि उनको इंडिविजुअली सेपरेट कोई अलग अलग पोटेंशियल नहीं मिलता है, दे ऑल हैव सेम पोटेंशियल, उन सब का सेम पोटेंशियल है। और अगर उनकी
पोटेंशियल सेम है बच्चों, तो उनके ऑपरेट करने का टेंडेंसी भी सेम हो जाता है। जैसे एक बात समझाते हैं तुमको, ये विजुलाइज कराते हैं। लेकिन अगर इस सीरीज सर्किट में आ जाओ तो सीरीज सर्किट में हर एक को अलग अलग पोटेंशियल मिलता है। इस वाले बल्ब को अलग पोटेंशियल मिलेगा V1, इस वाले को अलग पोटेंशियल मिलेगा V2 और इस वाले को अलग पोटेंशियल मिलेगा V3। और अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होने के वजह से तीनों बल्ब सही ढंग से ऑपरेट नहीं करते हैं, यानी उनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी जितना वो इफिशिएंसी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनकी जितनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उससे कम इफिशिएंसी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि तुमको हम करके दिखा देते हैं, अभी देख लो, फिनोमेना ऑब्जर्व कर लो। मेरे पास एक कनेक्शन है, जैसे ये देखो, ये 3 बल्ब का कनेक्शन आप देख रहे हैं। ये तीनों के तीनों बल्ब मैंने इस ढंग से कनेक्ट किया है कि ये सीरीज कनेक्शन में है। ये तीनों के तीनों बल्ब किस चीज में बच्चों? सीरीज कनेक्शन में। मतलब ये वाली कनेक्शन को मैंने यहां पे रख दिया, ये सीरीज कनेक्शन के अंदर है। अभी मैं इस बल्ब को जलाऊंगा और जलाने के बाद आप देखना कि ये कितनी रोशनी फेंक रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं एक दूसरे कनेक्शन पे, तो हमने एक और कनेक्शन बनाया, इसमें बल्ब नहीं लगा है, ऐसा नहीं है, हम इसी 3 बल्ब को खोल के इसमें लगाएंगे। अरे बल्ब अपने पास बहुत है, गरीब मत समझना कि सर यही बल्ब लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब क्या यार, वेस्ट क्या करना, ठीक है। तो ये 3 जो बल्ब के कनेक्शन है, ये जो 3 होल्डर हैं, ये तीनों होल्डर पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किए गए हैं। इस तीनों को कैसे कनेक्ट किया गया है? पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। और इस तीनों को कैसे कनेक्ट किया गया है? इस तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। एक बार मैं आपके सीरीज वाले बल्ब को जला के दिखाता हूं, फिर हम लोग पैरेलल वाले बल्ब को जला के देखेंगे और देखेंगे कि हमको पहला पॉइंट नोटिस करने में क्या मिल रहा है, ठीक। तो ये चरखुट्टा, ये स्क्वायर वाला पैरेलल है और ये सर्कल वाला, आई मीन ये सर्कल जो बना हुआ है, स्फेयर वाला जो है प्लेट, जो सर्कुलर प्लेट है, ये हमारा सीरीज है। दिस वन इज सीरीज एंड दिस वन इज पैरेलल। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग सीरीज को जलाते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट मुझे जरा कनेक्शन कर लेने दो। एक्चुअली सारे वीडियोस मैं अकेले ही शूट करता हूं, तो थोड़ा बहुत कनेक्शन करने में प्रॉब्लम होगा। तो 1 मिनट देखना जरा, मैं कनेक्शन कर लूं एक बार। चलिए बच्चों, तो कनेक्शन देखिए यहाँ पे हो चुका है ना। देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये तीनों का तीनों बल्ब 1 2 3 क्या अपनी फुल इफिशियंसी में जल रहा है? गरीबों की तरह जल रहा है, जैसे एकदम डीम वोल्टेज है, ताकतें नहीं है, वैसे जल रहा है ना। एकदम धीरे धीरे जल रहा है। देखो इसके जलने का रेट देखो, है ना। मेरा चेहरा तक ब्राइट नहीं हुआ इस बल्ब के रोशनी से, इसके बगैर मेरा चेहरा ज्यादा बढ़िया दिख रहा था। समझ रहे हो बात को? तो इस तीन तो 100 वाट का बल्ब है मेरे भाई। 100 वाट का ये है, 100 वाट का ये है, 100 वाट का ये है, 300 वाट का मैं बल्ब यहां जला रहा हूं और रोशनी देखो भाई साहब कैसी रोशनी है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन में है। तो इसको अलग वोल्टेज मिल रहा है, इसको अलग वोल्टेज मिल रहा है, इसको अलग वोल्टेज मिल रहा है। अगर मैंने टोटल वोल्टेज 220 वोल्ट का दिया है, तो वो 220 वोल्ट का वोल्टेज 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जा रहा है। तो क्या ये अपने मैक्सिमम इफिशियंसी पे ऑपरेट करेंगे? ये कभी अपने मैक्सिमम इफिशियंसी पे ऑपरेट नहीं करेंगे। तो अब एक बार पैरेलल का कनेक्शन हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए जरा पैरेलल कनेक्ट करते हैं। इसको जरा हम फिर से कनेक्ट करके पैरेलल में लगाते हैं ना। 1 मिनट रुक जाओ। चलिए बच्चों, आप पहले से ही ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि काफी रोशनी दिख रहा है आपको, है ना। काफी ज्यादा रोशनी दिख रहा होगा। देखिए ये कनेक्टिविटी देखिए, देख रहे हो तुम, पूरा चेहरा जगमग जगमग पसीना तक दिखने लग गया। मतलब ऐसा खतरनाक रूम हो गया पूरा, देख रहे हो एकदम चमचम। तो हमको तो लग रहा है तुमको दिख भी नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना। हो देखो, लाइट जब कैमरे पे थोड़ा दिक्कत होता है। देख लो 3 बल्ब जल रहे हैं, ये भी 100 वाट के हैं। इन वही बल्ब है जो मैंने उसमें लगाया था। इन एक सर इसमें आप बढ़िया वाला बल्ब लगा दिए फिलिप्स का, उसमें निप्पो लगाए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में ही सेम बल्ब लगे थे और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। देख लो कितना बढ़िया चल रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा कनेक्शन है? ये कनेक्शन है आपका पैरेलल कनेक्शन। और इसमें सबको 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट मिल रहा है और सबको अलग अलग वोल्टेज मिलने से ये अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे अपनी इफिशियंसी दिखा रहे हैं। लेकिन वहां क्या था कि जितना उसको चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। हमने तो मेन सप्लाई से 220 वोल्ट का किया, लेकिन वो आगे सीरीज कनेक्शन होने से बट गया। बटने की वजह से उसको 220 वोल्ट का वोल्टेज मिला नहीं, तो वो अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाया। लेकिन यहां पैरेलल कनेक्शन में इसको 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 तीनों को 220 220 220 वोल्ट मिला और देखो एकदम चकाचक जल रहा है, एकदम चौंधिया गया पूरा आंख। समझ गए ना। तो पहला पॉइंट आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा। मैं जरा इसको बंद कर दूं एक बार, ठीक है ना बच्चों। 1 मिनट रुक जाओ। चलिए, हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। धीरे धीरे आपको चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रही होगी कि पहला पॉइंट जो हमको यहाँ पे लिखना है पैरेलल कनेक्शन में, हम क्या लिखेंगे? ईच
each electrical appliances get the same amount of potential difference, hence operate on its maximum efficiency. वो अपने मैक्सिमम इफिशियंसी पे क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे कि ईच इलेक्ट्रिकल appliances do not get the same amount of potential difference, hence do not operate on its maximum इफिशियंसी, और इसीलिए ये अपने मैक्सिमम इफिशियंसी पे ऑपरेट नहीं करने वाली। ये पहला पॉइंट मिला। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कह लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कनेक्शन या कॉम्बिनेशन में, वो है क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप किसी चीज को रखे हो, अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा है किसी भी 3 इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को, 4 को, 10 को, डज नॉट मैटर, तो इसमें हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को अलग अलग इंडिविजुअल स्विच से कंट्रोल किया जा सकता है। इंडिविजुअल स्विच का यूज कर सकते हो। मतलब समझो क्या है कि अगर तुमने ये बल्ब को हटा दिया, इस बल्ब को स्विच ऑफ कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि इस बल्ब के स्विच ऑफ से ये दोनों बल्ब फिर नहीं जलेंगे, ऐसा नहीं है, ये जलेंगे, है ना, एकदम जलेंगे। इसके स्विच ऑफ होने से इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, या इसके स्विच ऑफ होने से इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जब आप इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो किसी एक के खराब हो जाने, जैसे एक बात बताओ, मान लो कि चलो तुम्हारे घर में जितनी भी कनेक्शन है सबकी सब सीरीज कनेक्शन दी गई है, बाथरूम का, रूम का, टीवी का, हर चीज का सीरीज कनेक्शन दिया गया है। रात को तुम लोग सोने गए, बल्ब ऑफ किए, सबका सब ऑफ हो गया, बल्ब ऑफ किए, सब ऑफ हो गया। उसके बाद किसी को बाथरूम लगा, वो गया बाथरूम का बल्ब ऑन किया, टक, देख रहा है कि उधर टीवी चलना चालू हो गया, फ्रिज, पंखा, सब कुछ चलना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि सीरीज कनेक्शन में एक सिंगल स्विच होता है। इस स्विच को ऑन कर दोगे तो सारा का सारा ऑपरेट करने लग जाएगा, लेकिन अगर एक स्विच को खराब कर दोगे तो फिर इसमें से कोई ऑपरेट नहीं करेगा, सब का सब खराब। एक मान लो जैसे ये वाला बल्ब फूट गया, किसी कारण से ये बल्ब फूट गया, तो बाकी के 2 बल्ब जलेंगे ही नहीं, चाहे कितना मशक्कत कर लो, जलना ही नहीं है उनको। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि यही चीज इसमें आया, ये वाला बल्ब फूट गया, या ये वाला बल्ब है ही नहीं, तुमने निकाल दिया, तो पता चलेगा कि ये 2 बल्ब अपना आराम से जल रहे हैं। यानी पैरेलल कनेक्शन में एक और बेनिफिट हमें मिलता है कि हम हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को उसका अपना अपना स्विच दे सकते हैं, यानी उसको अपने मन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रिकल या 2 इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस खराब हो जाता है तो इस खराब होने का इंपैक्ट किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस पे नहीं पड़ता है, ठीक, उनको बस अपने से मतलब है। लेकिन सीरीज में अगर एक भी खराब हो गया तो तुम्हारा बल्ब, बाकी के 2 बल्ब नहीं जलने वाले हैं। इसको भी जरा हम लोग ऑब्जर्व करके देख लेते हैं कि सही बात है कि गलत बात है, ठीक है। तो जैसे आओ, पहले मेरे पास पैरेलल कनेक्टेड था, तो हम पैरेलल वाले में से, देखिए ये मेरा पैरेलल कनेक्शन था, याद होगा आपको, ठीक है। अब इस पैरेलल कनेक्शन में से हम एक बल्ब हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमने पैरेलल कनेक्शन में से एक बल्ब निकाल दिया और इसको निकाल के अलग रख देते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत। अब इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ऑन करके कि ये 2 बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। एक तो सर्किट हम तोड़ दिए, बीच में से 1 बल्ब हम फोड़ दिए, अब बाकी का 2 बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा ये देखा जाए करके। जलेगा तब समझो पैरेलल कनेक्शन का रूल सही है, नहीं जलेगा तो समझ लो कहीं ना कहीं घपला है। आओ देखा जाए, चला चेक करते हैं हम लोग, है ना। तो आप जरा देखेंगे, हम कनेक्ट कर रहे हैं और आप इसको देखेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाइए, देखिए ध्यान से। अगर एक बल्ब इसमें से हट गया, उसके बावजूद भी ये 2 बल्ब बड़े आसानी से उतने ही वोल्टेज से जल रहा है।
ऐसा नहीं है कि इसकी वोल्टेज कम हो गई या कुछ। इस बल्ब को लगाएं चाहे नहीं लगाएं, अलग अलग होने से अपना अलग अलग स्विच है। इसका पैरेलल कनेक्शन था तो इसका स्विच अलग है, इसका स्विच अलग है, इसका स्विच अलग है, तीनों के स्विच अलग हैं। तो एक खराब हो जाने से किसी बाकी दो को आप ऐसा नहीं है कि ऑपरेट नहीं कर पाओगे, आप उसको भी ऑपरेट कर पाते हो। लेकिन अगर यही चीज हम सीरीज में करें तो आप देखेंगे कि गलत हो जाएगा। देखो दिखाता हूं अभी सारी सीरीज में करके, ठीक है। देखिए बच्चों, हम कनेक्शन तो कर चुके हैं सीरीज का, है ना, बट देखिए इसमें बल्ब नहीं है तो फिर जलने नहीं जलने का बातें नहीं है। हम एक एक करके इसमें बल्ब लगाते हैं और देखते हैं ये जलता है कि नहीं। देखिए जैसे हमने ये पहला बल्ब लगाया इसमें, डरे लग रहा है, रुको रुको, देखिए हमने यहां पे पहला बल्ब लगाया, ये नहीं जला क्योंकि बाकी के दो बल्ब सर्किट ब्रेक कर चुके हैं। ये दोनों बल्ब फ्यूज हो चुका है तो ये बल्ब कैसे जलेगा, नहीं जला। ठीक, नेक्स्ट हम एक दूसरा बल्ब इसमें फिर लगा के देखते हैं। देखिए इसके अंदर हम दूसरा बल्ब जलाए, फिर भी नहीं जला। लेकिन जैसे ही तीसरा बल्ब कनेक्ट करेंगे ये तीनों जल जाएगा। देखिएगा, अभी दिखाते हैं आपको। देखिए ये जैसे ही तीसरा बल्ब कनेक्ट करेंगे ना, ये दोनों जलना, तीनों चालू हो जाएगा। देखिएगा जलना, देखिए ध्यान से एकदम, देखिए देखिए देखिए, इसको निकाल दिए, इस बल्ब को निकाले, ये भी बुझ गया, नहीं जल रहा है, बिकॉज एक सर्किट आप तोड़ दिए, एक बल्ब आपका खराब हो गया तो बाकी के दो बल्ब भी बेकार हो गए। सोचो, अच्छा होने के बावजूद भी बेकार हो गए। लेकिन जैसे इस तीसरे बल्ब को जो तुम सही कर दिए, इस तीसरे बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए देखिए जल गया। फिर देखिए हटा देंगे, अभी देखिए जल रहा है, और इसको हटा देंगे तो ये भी हट जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। यानी एक के खराब होने से, सोचो कि अगर तुम्हारे घर में सीरीज का सर्किट होता, एक बल्ब अगर खराब हो जाता, एक छोटा सा बल्ब खराब होता, तो घर का पूरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई ही खत्म हो जाता। तो बताओ तो सीरीज खतरनाक चीज है कि नहीं। देखो एक बल्ब जब कनेक्ट कर रहे हैं, तीनों, जब तीनों कनेक्ट कर दिए, कह रहा है कि भाई हम चलेंगे तो साथ चलेंगे, तो तीनों कनेक्ट कर दिए, जल रहा है। इसमें से एक को भी हटा देंगे तो सबका सब बुझ जाएगा, एक को नहीं जलेगा। तो सीरीज कनेक्शन का यही सबसे बड़ा खामी होता है बच्चों, कि सीरीज कनेक्शन में, एक बार मैं इसको बता देता हूं, ठीक है बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। देखो यार, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं तो बड़ी संभल के काम करना होता है ना, समझाना तो है लेकिन संभल के करना है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। तो बताइए सर, पैरेलल कनेक्शन का सबसे पहला पॉइंट आपने क्या ऑब्जर्व किया? पैरेलल कनेक्शन में आप सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जितने भी बल्ब्स आपके होंगे, सारे के सारे बल्ब अपने मैक्सिमम इफिशियंसी से चलेंगे। क्यों मैक्सिमम इफिशियंसी चलेंगे? बिकॉज पैरेलली कनेक्ट होने के वजह से, पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से इनको अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल पोटेंशियल मिलता है, जो कि सबके लिए सेम होता है, और दैट्स व्हाई ये मैक्सिमम इफिशियंसी पे काम करते हैं। लेकिन अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, सॉरी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सब अपने मैक्सिमम इफिशियंसी से वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज इनका पोटेंशियल डिफरेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर पैरेलल कनेक्शन में किसी एक बल्ब या कोई भी एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस खराब हो गया, तो बाकी के इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस अपने सुचारू रूप से एकदम आराम से वर्कआउट करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी एक खराब हुआ तो सबका सब खराब हो जाएगा। किसी एक के खराब होने न होने से मतलब ही नहीं है, एक भी खराब हुआ तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट उड़ गया। यानी हम इनमें इंडिविजुअल स्विच नहीं दे सकते हैं। अगर मान लो तुमने B1 को इंडिविजुअल स्विच दे दिया, B1 को ऑफ कर दिए, तो B1 के ऑफ करने से B2 B3 ऑन है तक का काम नहीं करेगा, वो भी ऑफ हो गया। लेकिन यहां आप इंडिविजुअल स्विच दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा दूसरा फायदा है पैरेलल में और इसमें, यही सबसे बड़ी दो अलग अलग फायदे हैं। तीसरा, जब आप किसी बल्ब को या किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को सीरीज नहीं पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इनका नेट रेसिस्टेंस घट जाता है। नेट रेसिस्टेंस क्या होता है? घट जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम समझने की कोशिश करना, मान लो कि इसका रेसिस्टेंस हमने लिया है 6, इसका भी 6 और इसका भी 6 ले लिया, तीनों का 6 ओम रेसिस्टेंस ले लिए, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, और यहां पे हम वोल्टेज ले लिए हैं मान लो 30। हमने वोल्टेज कितना ले लिया है? 30 ले लिया, ठीक है। 30 ले ले, 30 नहीं लो, हाँ 30 लो, 30 वोल्टेज ले ले, 30 वाट का, 30 वोल्ट का वोल्टेज ले लिए। अब अगर हम इसमें नेट करंट पूछें कि नेट करंट कितना जा रहा है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि सर नेट रेसिस्टेंस जो है वो आर नेट जो है वो सीधे सीधे हो जाएगा 2 ओम का।
आर नेट कितना हो जाएगा 2 ओम का। तो जो इसके अंदर नेट करंट जाएगा वो 15 एम्पियर का करंट जाएगा। बताओ 15 एम्पियर का करंट यानी 5 एम्पियर करंट यहां, 5 एम्पियर करंट यहां और 5 एम्पियर करंट यहां। तो रेसिस्टेंस कम हुआ तो करंट का अमाउंट 15 एम्पियर हो गया। सेम कंडीशन अगर हम यहां लगाए कि यहां पे मेरे पास 30 वोल्ट का वोल्टेज है और ये 6 ओम है, 6 ओम है, 6 ओम है। अब इसमें नेट करंट बताओ कितना है। तो इसका नेट करंट निकालेंगे तो 30/18 आएगा, जो कि लगभग 18 दूनी 36, 1 पॉइंट समथिंग 1.5 एम्पियर के करीब का बात हो रहा है। 1.5 भी नहीं है, माने उसको भाग देख लेना, माने लगभग 1.5 के करीब। सोचो इसमें हर बॉल को 5 एम्पियर का करंट और 30 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है। सोचो तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम नहीं करेगा। इसमें भाई वोल्टेज पता नहीं कितना का मिल रहा है, लेकिन करंट तो 1.5 एम्पियर, यहां 5 एम्पियर का करंट और यहां पे 1.5 एम्पियर का करंट। तो जब आप सीरीज के बजाय पैरेलल में करने कॉम्बिनेशन करते हैं तो नेट रेसिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाता है। नेट रेसिस्टेंस ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, हम आपको प्रिंटेड दे देंगे। नेट रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और यहां पे तुम्हारा नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेट रेसिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। आ गई बात समझ में। देखो इस जो रिटेन मटेरियल है ना, इसका जो दोनों के बीच का अंतर है, रिटेन हम आपको पीडीएफ कॉपी में लिंक रहेगा वीडियो के अंदर, आप उस लिंक पे जाके ले सकते हैं, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अभी समझ लो तो बोलो क्लियर है। इसका नेट रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, इसका नेट रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो समझे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों बेटर है तुम्हारे सीरीज कॉम्बिनेशन से। 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। पहला देखो, ऐसे तो 20 को लिख दो तुम, पैरेलल में ये होगा, पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं, 20 चीज लिखने को लिख ले, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहला कि हर एलिमेंट को एप्रोप्रिएट वोल्टेज मिलता है जिसके लिए वो मैक्सिमम इफिशियंसी में ऑपरेट करता है। सीरीज में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में हम हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को इंडिविजुअल स्विच प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सीरीज में हम इंडिविजुअल स्विच नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम कहानी अगर हम निकाल के ले आते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस को लेकर, तो पैरेलल में नेट रेसिस्टेंस घट जाता है जिसके वजह से उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। लेकिन अगर हम यहां की बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट का अमाउंट घट जाता है। समझ रहे हो बात को। तो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो इसको भैया चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके उतार लो, इट्स अप टू यू। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। अब देखो एक और तुमको मजेदार चीज बता रहा हूं। देखो असल में हीटिंग इफेक्ट तो हम पढ़ाएंगे बच्चों आपको कल, ठीक है। हम जो तुमको हीटिंग इफेक्ट पढ़ाने वाले हैं वो हम असल में पढ़ाने वाले हैं आपको कल, आज नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक। हेडिंग भले लग गया है हीटिंग इफेक्ट, लेकिन असल में एक हीटिंग इफेक्ट का प्रैक्टिकल है जो हम तुमको दिखाना चाहते हैं और इसीलिए हम थोड़ा सा इस चीज को लेके आए हैं। हेडिंग में इसलिए लगाया गया है, ठीक। कल के लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट आएगा, है ना। देखिए कल से लेक्चर हम डेली बनाएंगे, डेली अपलोड करेंगे। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, अभी तक आप रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ रहे थे, पिछले साल का लेक्चर था, लेकिन अब जो लेक्चर्स आने लग गया है वो डेली बनाएंगे और डेली अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अब एकदम लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे तुरंत। अब जैसे समझो ये बल्ब है, हम एक 100 वाट का बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, एक 100 वाट का आपको बल्ब बना रहे हैं और हम हीटिंग इफेक्ट को समझाना चाहते हैं। अगर आप देखोगे तो इस 100 वाट के बल्ब में इतने कंपोनेंट होते हैं, हम एक निकाल के ही दिखाते हैं आपको, मोस्ट प्रोबेबली देखिए, है ना। ये हमारा एक 100 वाट का बल्ब है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें सबसे पहले ये देखो, ये कनेक्टर है, ये होल्डर है, ये कनेक्ट करता है आपकी चीज़ को, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये कनेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। एग्जैक्टली इसका नाम क्या है हम बता देते हैं, लेकिन मेन मुद्दा हमको ये इस बल्ब के स्ट्रक्चर समझना है। ये असल में बना होता है टंगस्टन का, ठीक है, ये टंगस्टन का बना होता है। इसको कहा जाता है फिलामेंट। देखो इसमें ध्यान से अगर तुमको दिख रहा हो तो तुमको इसके अंदर दिखेगा कि ये एक फिलामेंट कंसिस्ट किया। मेरे हिसाब से इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है कैमरे का जो दिख जाए, लेकिन हाँ ये जो अंदर बना होता है बल्ब में वो टंगस्टन का बना होता है और उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। साथ साथ इसके ऊपर एक व्हाइट रंग की एक कवरिंग दी हुई है, खूब ध्यान से देखना। ये कवरिंग जो है बच्चों, ये कवरिंग आपके ग्लास की होती है और इसके अंदर इनॉट गैस भरा होता है। इनॉट गैस, इनॉट गैस का मतलब होता है अनरिएक्टिव गैस। अनरिएक्टिव गैस इसके अंदर भरा होता है।
क्यों अनरिएक्टिव गैस भरा होता है? बिकॉज देखो, टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि हाई रेसिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टेंस होता है। हाई रेसिस्टेंस के लिए ये टंगस्टन क्या करता है कि ज्यादा, बहुत हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। अब अगर कहीं पे ज्यादा अमाउंट में हीट हो और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाए तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी गर्म चीज खूब गर्म है, उसमें ऑक्सीजन थमा, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इस बल्ब के इस शीशे को हटा दें और सिर्फ फिलामेंट के साथ इसको ज्वाइन करें तो भक से तुरंत जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा लाल होके। समझ रहे हो बात को? तो उस चीज को, फिलामेंट के लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए इसके अंदर इनर्ट गैस डालते हैं जो कि अनरिएक्टिव इन नेचर होता है। वो इनर्ट गैस होता है बच्चों आर्गन, और नहीं तो N2 नाइट्रोजन। आर्गन नहीं तो नाइट्रोजन इसके अंदर डाला जाता है। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों इस बात को, है ना, बहुत ध्यान समझिएगा। सर ये बल्ब अगर बिना आर्गन या नाइट्रोजन के हो तो क्या होगा, हम ये बताना चाहते हैं आपको। तो इसका फिलामेंट इतना हीट हो जाएगा, इतना हीट हो जाएगा जो टंगस्टन से बना है कि पट से टूट जाएगा, और टूटने के बाद हो सकता है आग भी लग जाए। हम अभी तुमको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, बट इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम थोड़ा दूर रहेंगे। आपको बस कैमरा दिखेगा, हम अपने पास ऐसे नहीं रखेंगे। इट मे भी हो कि हम खुदे जल जाए, यार अपनी जान सबको प्यारी है, ठीक है ना, तो इस वजह से थोड़ा हम दूर रहेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस बल्ब के इस ऊपर वाले शीशे को हटा देते हैं, ऐसे तोड़ेंगे कि फिलामेंट बचा रहे, तब ना जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक, तो चलो एक काम करके देखते हैं। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, हम इसको तोड़ के आते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करो, ज्यादा नहीं वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। हेलो बच्चों, देखो हो गया, वो बल्ब को हमने ऊपर से उसका ग्लास रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं कि देखिए इसका ग्लास रिमूव कर दिया गया है। फिलामेंट इसमें लगा हुआ है, फिलामेंट बल्कि बढ़िया से जुड़ा हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, और आप इसके चीज़ों को रिकॉर्ड करके देखिएगा। मैं इसको एकदम स्लो मोशन में करके डालूंगा, जितना मैं स्लो कर सकता हूँ इस स्पीड को, इस क्लिप को, उतना स्लो करके डालूंगा। आपको चीज़ें काफ़ी बढ़िया से ऑब्जर्व होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, इसको बहुत ही रिस्की चीज़ है, बहुत रिस्की चीज़ है ना, इसको घर पर एकदम ट्राई मत करना। मैं बता दे रहा हूँ, एकदम रिकमेंडेड है कि नहीं ट्राई करना है खुद से। ज़्यादा ना साइंटिस्ट बनने का, थॉमस अल्वा एडिसन बनने की कोशिश मत करना। बस आपको दिखाया जा रहा है कि आप देखें और ऑब्जर्व करें, है ना। तो मैं थोड़ा सा इससे दूर हट जाता हूँ और आपका कैमरा यहाँ पे फोकस कर देता हूँ। मैं बोलता रहूँगा, जो भी चीज़ें हैं आप सुनेंगे, मैं नहीं दिखूँगा आपको फ्रेम में, है ना। तो प्लीज़ ज़रा देखें इस चीज़ को, ठीक। अब आप देखेंगे, है ना, कैसे इसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेंगे तो इसके साथ क्या होने वाला है, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, ठीक है। ध्यान से देखो बस क्या होता है, कैसे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा। सीरीज़ में तो भाई हमको तीनों बल्ब लगाने पड़ते हैं ना, तो दैट्स वाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देख लेते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। 1, 2 और ये 3। तो देखिए एक्चुअली में क्या हुआ, देखिए आप एक्चुअली में इस चीज़ को देख चुके हैं कि क्या हुआ। तो बेसिकली बच्चों तुम लोगों ने देखा कि ये टंगस्टन मेटल कैसे जल के टूट गया है ना। अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जल के इस जगह पे जहाँ से फिलामेंट कनेक्टेड है, जहाँ से फिलामेंट और ये कनेक्टेड था वहाँ टूटा है। इस टंगस्टन मेल्ट नहीं किया है, इनका कनेक्टिंग पॉइंट मेल्ट कर गया है। तो अगर देखोगे तो टंगस्टन का अभी भी वैसे देखो पूरा जल गया है, पूरा का पूरा जल गया है, तुरंत तुरंत टूट जा रहा है, देख रहे हो, तुरंत तुरंत टूट जा रहा है ना। तो ये पूरी तरह से जल गया। क्यों जल गया? जलने के पीछे इससे पास किया लाइट, कुछ देर के लिए इसके पास जब इलेक्ट्रिसिटी पास की, गर्म हो गया, गर्म हुआ, इसको ऑक्सीजन मिला, ये बर्न कर गया। तो ये ऑक्सीजन न मिले, इस वजह से क्या किया जाता है, उस चीज को एक इस टाइप का ग्लास लगाते हैं, और ग्लास लगा के उसको इसके अंदर आर्गन गैस यानी इनर्ट गैस भर देते हैं। तो ये जला क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ये हीट हो गया, गर्म हो गया। यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करता है तो ये चीज़ों में जहाँ से फ्लो कर रहा है वहाँ पे क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। बस यही एक चीज़ थी कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसको समझना है, दिखना है। तो मैंने आज विजुअलाइज कराया। कल इस हीटिंग इफेक्ट पे हम और मज़ेदार प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें लेके आएंगे, आप उसका इंतजार करो। और साथ ही साथ तभी लेके आएंगे जब इस पे सबका प्रेजेंट सर होगा, नहीं तो कल फिर ऐसा ही आएंगे, नॉर्मल थ्योरी पढ़ा देंगे, प्रैक्टिकल नहीं दिखाएंगे, है ना। तो सबका प्रेजेंट सर हमको चाहिए, पूरा शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो, तब कल कुछ नया लेके आएंगे हीटिंग इफेक्ट पे ही, और उसको हम लोग पढ़ेंगे और तब समझेंगे कि रियलिटी क्या हो रहा है, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखो, समझो, कोई दिक्कत हो तो पूछो, और घर पे रहो,
सेफ रहो, अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखो, एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी बच्चों।